Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your teacher Ms. Rajda, and today we are going to study about science class 7. ठीक है, and our chapter is about the classification of animals and plants, या classification for plants and animals. ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एज वेल एज द प्लांट्स के किस तरीके से इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज ग्रुप्स. नाउ कम्स टू द क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो अबाउट 25 years ago Aristotle divide the organism, ठीक है, into two main groups, that is animals and the plant kingdom. Then he further divided into three groups, those who fly, swim and walk. ठीक है, फर्दर जब इस पर स्टडी किया गया तो इसको मज़ीद डिवाइड किया गया 5 ग्रुप्स में. नंबर 1 इज़ द मोनेरा, नंबर 2 प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल किंगडम. ठीक है, इस तरीके से इनको फर्दर 5 किंगडम में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एज वेल एज द डिफरेंसेस. यानी कि अगर ग्रुप से रिलेटेड अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स किसी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती तो उसको उस मुतलका ग्रुप में, यानी इन पांचों में से किसी भी मुतलका ग्रुप में अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करती हैं तो उसको उसी ग्रुप में प्लेस कर दिया जाता था. ठीक है, नाउ कम्स टू द टू मेन ग्रुप्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. वन इज़ द वर्टिब्रेट एंड अदर इज़ इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, you all are familiar with these terms. Vertebrates are animals with backbone, for example fish, amphibians, reptiles and birds. Invertebrates are animals without backbone. Examples are worms and insects. ठीक है, these are the two main group of animal classification. Now we are going to discussing it one by one. There are groups of vertebrates as well as invertebrates. Vertebrates are divided into 5 groups: fish, birds, reptiles, mammals and amphibians. ठीक है, now invertebrates are divided into 2 main groups. One is with jointed legs and other is without jointed legs. Further divided into 3 main groups: 3 pair of legs, more than 3 pair of legs. ठीक है, then 4 pair of legs. 3 pair of legs में एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स की, मोर देन 3 पेयर ऑफ लेग्स में एग्जांपल है सेंटीपीड, मिलीपीड की, और 4 पेयर ऑफ लेग्स में एग्जांपल है स्पाइडर्स की. विदाउट जॉइंटेड लेग्स में आप हमारे पास आते हैं 2 तरह के वर्म्स. ठीक है, अनसेगमेंटेड एंड सेगमेंटेड. अनसेगमेंटेड बॉडी वाले और सेगमेंटेड बॉडी वाले. अनसेगमेंटेड बॉडी में स्नेल है एग्जाम्पल. सेगमेंटेड बॉडी की बेस्ट एग्जाम्पल है अर्थवर्म. ठीक है, ये थी डिफरेंसेस बिटवीन या ग्रुपिंग ऑफ वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स के बारे में हमने आप यहाँ बता दिया. नाउ कम्स टू द वर्टिब्रेट. वर्टिब्रेट में जो फर्स्ट ग्रुप है दैट इज़ मैमल. मैमल्स आर एनिमल्स दैट हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़. ठीक है, दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल एंड ड्रिंक मिल्क व्हेन दे आर बेबीज़. ठीक है, वार्म ब्लडेड हैं, इनकी बॉडी कवर किससे होती है? हेयर से होती है. ठीक है, रेप्टाइल्स है, इनकी स्केली स्किन होती है. ठीक है, एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, दे यूजली ले एग्स ऑन लैंड. ठीक है, रेप्टाइल्स में आपको पता है आपके रेंगने वाले तमाम जानदार जो हैं वो इसी ग्रुप में होते हैं. ठीक है, नाउ एम्फीबियंस. एम्फी मीन बोथ. एम्फीबियंस दे लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर. बेस्ट एग्जाम्पल इज़ फ्रॉग. ठीक है, एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ठीक है, ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म है? दीज आर कोल्ड ब्लडेड. ये डिस्क्रिमिनेशन आपने याद रखनी है कि जिस तरीके से आपको बताई गई है. नाउ फिश है. फिश लिव्स इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट. दे हैव गिल्स टू ब्रेथ, दे हैव फिन्स टू स्विम. ठीक है, दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज़ एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड. ठीक है, आर्थ्रोपोडा हैं. these are the numerous group of animals on earth. they have exoskeleton, segmented body and jointed legs. they do not have a backbone and they are cold blooded animals. ठीक है, next is the molluscas. mollusca are the soft bodied animals. they have many hard external शेल्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल स्नेल का अगर हम ले लें तो उसका शेल जो है बाहर से किस तरह का होता है? हार्ड होता है. बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड. दे हैव विंग्स, feather, beak and their babies hatch from eggs. ठीक है, ये हमने आपको फर्दर वर्टिब्रेट की जो ग्रुप्स थे उनके भी बारे में हमने आपको डिस्कस कर लिया है यहाँ कि क्या इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. नाउ कम्स टू द इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स को हमने आपको पहले बताया 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, विद जॉइंटेड लेग्स एंड विदाउट जॉइंटेड लेग्स. ठीक है, विद जॉइंटेड लेग्स में फ़र्दर उसको 3 तरह के उसमें डिवाइड किया गया था ग्रुप्स में. 3 पेयर ऑफ लेग्स में, 4 पेयर ऑफ लेग्स एंड मोर देन 4 पेयर ऑफ लेग्स. ठीक है,
3 पेयर ऑफ लेग्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास आते हैं 3 पेयर में इंसेक्ट्स आते हैं, 4 पेयर में हमारे पास सेंटीपीड, मिलीपेड्स और मोर देन 4 पेयर में हमारे पास स्पाइडर्स आते हैं, ठीक है। विदाउट जॉइंटेड लेग्स में हमारे पास आते हैं सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड वॉर्म। सेगमेंटेड में अर्थ वॉर्म है, अनसेगमेंटेड में हमारे पास स्नेल है, हमारे पास स्टारफिश है, जेलीफिश है, कॉरल्स हैं, ठीक है। ये तमाम के तमाम किस में आते हैं, अनसेगमेंटेड उसमें आते हैं, ग्रुप में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इनवर्टिब्रेट की भी जो ग्रुपिंग थी उसमें भी जो जिस तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे थे हमने उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की तरफ अगर जाएँ तो प्लांट्स और इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, ठीक है। वन इज़ द फ्लावरिंग, अदर इज़ नॉन फ्लावरिंग। नॉन फ्लावरिंग आर डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 ग्रुप्स विच इज़ स्पोर बेरिंग एंड नेकेड सीडेड। स्पोर बेरिंग जो है उनको दे आर डिवाइडेड इनटू मॉसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड अल्जी, ठीक है। एंड द नेकेड सीडेड जो है उसमें जिम्नोस्पर्म्स हैं। फ्लावरिंग की बात करें तो दे आर मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनो मीन 1, कॉट मीन सीड, ठीक है। 1 सीडेड एंड डाइकॉट मीन 2 सीडेड एंड, ठीक है। यानी कि फ्लावरिंग की में 2 तरह की आएंगी, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि डाइकोटोमस की क्या होती है कि व्हेन ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड बाय डिवाइडिंग अ ग्रुप इनटू 2 स्मॉलर ग्रुप्स एट ईच स्टेज। जब ऑर्गेनिज्म को हर एक स्टेज पर या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्टेज के बाद अगली स्टेज पर मज़ीद 2 ग्रुप्स में, छोटे ग्रुप्स में, सब डिवीजन में डिवाइड किया जाता है तो ऐसी की को हम डाइकोटोमस की कहते हैं, विच इज़ यूजली यूज्ड फॉर ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स की ग्रुपिंग के लिए यूजली डाइकोटोमस की को यूज़ किया जाता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज़ द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ या क्रिएचर्स की बात करेंगे। अ स्पीशी ऑफ प्लांट और एनिमल दैट इज़ इन इमीडिएट डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट एंड नीड्स प्रोटेक्शन टू सर्वाइव। वो प्लांट और एनिमल की वो स्पीशी के जिसके दुनिया से ख़त्म होने का ख़तरा हो, ठीक है, और अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता तो येस इट इज़ इट पॉसिबल कि वो ख़त्म हो जाती, ठीक है, वो इंडेंजर्ड हो जाती है, ठीक है। और इसमें एग्जांपल आपके पास है एलिफेंट है, टाइगर है, ठीक है। So we have to protect them. Here I am going to completing my lecture about classification of plants and animals. I hope you all understand that this much better. Listen it carefully. Allah Hafiz till next lecture.